राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। ईश्वर की कृपा आप और हम पर हमेशा बनी रहे। आज मैं बहुत ही सुंदर सी कहानी लेके आई हूँ। हमारे समाज की सबसे बड़ी विडंबना, नारियों पर अत्याचार। कहने को तो कहते हैं कि नारी का गहना सहनशीलता है। क्या ये सही है? क्या वो अत्याचार सहती रहे? क्या वो अपने खिलाफ आवाज न उठाए? क्या वो अपनी पहचान खुद की न बनाए? हमेशा वो अत्याचार सहती रहे, चुप रही तो अच्छी कुलवधू कहलाती है, और अगर अपने अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाती है तो उसको दरकिनार कर दिया जाता है। एक मर्यादा होनी चाहिए परिवार में। माता पिता को भी अपने बच्चों को जब तक सक्षम न होए तब तक शादी के लिए जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए बच्चों को कि उनको शादी करनी ही जरूरी है। उनको कुछ होश तो हो, अपने आप को संभाल तो पाए वो। जब तक वो अपने आप को नहीं संभाल पाए, अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो पाए, तब तक शादी का कोई औचित्य नहीं रहता। आज के युग में देखें तो पहले कर देते थे शादी, तो क्या वो शादी जो है सुखी दाम्पत्य जीवन होता था क्या? क्या परिवार सुखी होता था क्या? क्योंकि बच्चे जो समझते नहीं थे उस समय उनकी शादी कर दी जाती थी। उनको समझ ही नहीं थी, जिम्मेदारियों का बोझ उनके कंधों पर आ पड़ता। न समझती न कुछ और थी, और संकीर्णता से भरा परिवार। और ऐसे में किस प्रकार से वो एक बच्ची दूसरे परिवार में उसका जो सेटलमेंट जो होता है ना, वो बड़ा मुश्किल हो जाता था करना। उस बच्ची पर इतने अत्याचार हुआ करते थे। हमारे समाज की सबसे बड़ी विडंबना है आज भी। चाहे कितनी पढ़ लिख ले, पीएचडी कर ले, कुछ भी कर ले, आज भी बच्ची खामोश रहती है। बोलती है तो बहुत सारे हथकंडे अपनाए जाते हैं। चुप रहती है तब तक ठीक है। वही पूरे दिन काम करना, वो करना, चाहे सर्विस करे कुछ भी करे, उसके ऊपर तो काम का बोझ रहेगा। पूरे दिन काम करेगी फिर भी मीन में उसमें निकाली जाती है। तो ऐसी एक सुंदर सी कहानी है सीमा नाम की बच्ची की, जिसकी छोटी उम्र में शादी हो जाती है और शादी के बाद ससुराल में एक नया माहौल, वो एडजस्टमेंट नहीं हो पाती है। बच्चे भी होते हैं। कहते हैं कि बेटी जब होती बड़ी तो माँ की सहेली होती है, माँ के दुख दर्द बांटने वाली होती है, और माँ को बच्चों को अपने सानिध्य में रखना चाहिए। अच्छे बुरे की समझ उन्हें कैसे है समझाना चाहिए। तो सीमा है, वो कुछ भी नहीं कर पाती थी अपने बच्चों के लिए। पूरे दिन घर का काम, जिम्मेदारियां, आने जाने वालों का जो है काम करती, परंतु वो चुप रहती। जब भी कोई अत्याचार होता, जब कोई आवाज उठती तेज उस पर, किसी प्रकार का कोई ताना वगैरह कसा जाता, तो हमेशा चुप रहती। चुप ही रहती और नजरें नीचे रहती थी, कभी उप तक नहीं करती थी। और बहुत सारे लोग तो कहते कि सीमा देखो कितनी सहनशील है। उन्हें खून पता है कि अत्याचार सहना भी एक बड़ा जुल्म है। भी जब तक हम अपने आप को नहीं पहचानेंगे, अपने आप से प्रेम नहीं करेंगे, तब तक क्या जीवन है हमारा? अपना जीवन है इस प्रकार से अत्याचार सह करके परिवार में बहुत सारी बातें बनती है, और टेंशन लेकर के कई प्रकार के रोगों के शिकार भी हो जाते हैं। मानसिक रोग भी हो जाता है। तो क्या यही समाज में हमारी स्त्रियों की स्थिति है? उनको ऐसे में उबारा नहीं जाएगा? क्यों ताने? अपने परिवार की तरह उनके साथ व्यवहार करो, जैसे अपने बच्चों के साथ व्यवहार होता है। तो एक समय पाकर वो उस घर की मालकिन भी बन जाती है, परंतु समय रहते न तो वो समझ पाती है उस पर। जो घर के बड़े सदस्य नए माहौल में जाती है, अत्याचार हुक्म उनके ऊपर चलाया जाता है, आवाज वो उठाती नहीं है। तो नारी नारी की सबसे बड़ी दुश्मन होती है, ये हमेशा ध्यान रखना। पुरुष नहीं होता है। नारी जो कुछ देखती आ रही है वही बस आगे आने वाली पीढ़ी के साथ करती है। कुछ है जो नहीं करती ऐसा। वो धीरे धीरे उनको समझ में पड़ता है कि हमें समाज में बदलाव आना बहुत जरूरी है। सीमा की एक बेटी थी, बहुत प्यारी बच्ची थी। वो अपनी माँ को जब देखती, उसकी आंखों में अश्रुधारा बहती। माँ को रोते देखती, चुपचाप और रहते देखती, तो वो एक दिन माँ को कहती, माँ इतना अत्याचार क्यों सहती हो तुम? आपको कोई भी कुछ कहते हैं आप बोलती नहीं हो। बोलना सीखो माँ।
आप अगर नहीं बोलोगे तो अत्याचार पे अत्याचार होते जाएंगे। क्या फायदा आपका पढ़ने का, लिखने का। बेटी ने उस दिन उसकी आंखें खोल दी माँ की, और माँ ने फिर तेज आवाज में नहीं बोला, परंतु बोलना सीखा अत्याचार के खिलाफ। उसने कहा कि मैं अगर चुप रहूंगी तो वो आने वाली पीढ़ी के लिए मैं तैयार कर रही हूँ, और ये सब कुछ। उस दिन उसने आवाज उठाई तो वो बुरी भी बन गई। और परंतु चुप रहना, समाज तो ताकतवर बनता है चुप रहने से। वो नारी कमजोर बनती है, कई प्रकार के रोगों का शिकार हो जाती है। और किस प्रकार से वो अपने परिवार को पालने में अपना पूरा जीवन दे देती है। कुछ तो जो बाहर भी काम करती है, ऑफिस में, स्कूल में, वो बेचारी भूखी प्यासी जाती है, क्योंकि दोहरी जिंदगी हो जाती है उनकी। फिर भी ताने, स्कूल की थकान, घर के काम, आने वाले मेहमानों का काम। सीमा के साथ भी ऐसा ही हो रहा था। सीमा बड़ी परेशान रहती, क्या करूं क्या नहीं। परिवार में रहना तब उचित है जब परिवार वाले सबकी समस्याएं समझे, एक दूसरे की भावनाओं को समझे, एक दूसरे को प्रेम दे, सम्मान दे, उनको बच्चों को सही रास्ता दिखाए, बच्चों के साथ कोई ऐसी बात नहीं करे कि बच्चों के दिमाग में बैठ जाए। सीमा ये सब कुछ देखती रही, कुछ नहीं बोलती, परंतु जब बच्चे बड़े हुए तो समझे कि हाँ, मेरी माँ के साथ क्या हो रहा है। किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए। ये कहानी के तहत मैं सीमा की जो कहानी बता रही हूँ, एक सीख लेनी है। क्योंकि जब तक आप अपने आप से प्रेम नहीं करोगे, अपना ध्यान खुद नहीं रखोगे, आप ये सोच लो कि एक नई पीढ़ी फिर तैयार कर रहे हो अत्याचार सहने के लिए। आप भी फिर वैसा ही व्यवहार करोगे आपके घर में जो नया मेहमान आएगा उसके साथ। क्यों ना आप बदलो। बेटी से भी ज्यादा अच्छे से रखो बहू को, भेदभाव मत करो, पतियों को भी मत उकसाओ, घर के पुरुषों को मत उकसाओ। माहौल अच्छा और प्रेम का रखो, उसमें आनंद होता है। और एक एक दूसरे से मतलब अलग करना, लड़ाई झगड़े करवाना, कुछ ऐसे मतलब माहौल ऐसा बन जाता है कि वो इसी प्रकार की सोच, संकीर्ण सोच की शिकार हो जाती है। पूरे दिन परेशान परेशान परेशान, न बच्चों को सही शिक्षा दे पाती है वो नारी, न कुछ। और सीमा इन सभी बातों से ग्रस्त थी, और बेटी ने उसकी आंख खोली। और जिस दिन उसने जुबान खोली अत्याचार के खिलाफ, इतने दिन तो उसको सहनशील नारी कह रहे थे सभी, बड़ी अच्छी नारी कह रहे थे। और उस दिन उसको कहा कि अरे वाह, सीमा भी तो उन नारियों की तरह निकली। तब सीमा ने कहा कि मैं आवाज ऊंची नहीं रखूंगी, परंतु अत्याचार के खिलाफ लड़ूंगी। मैं नहीं चाहती आने वाली पीढ़ी इन अत्याचारों, इन संकीर्णताओं का शिकार हो। जब तक हम अपने अधिकार के लिए बोलेंगे नहीं ना, तब तक कोई कुछ नहीं सुधर सकता। हम गलत काम से, गलत कोई हमारे ऊपर आवाज उठा रहा है, कुछ हो रहा है, हम सहन करते रहेंगे ना, तो उनकी एक आदत में हो जाएगी ये बात। जितना दबोगी उतना दबाया जाएगा, और अगर सामने बोले तो फिर उसको धिकारा जाएगा। तो क्यों ना हम शुरू से ऐसी आदत करें कि प्रेम से रहो, कभी इस प्रकार की बात का मौका ही मत दो ना। बेटी हो, बहू हो, सब में समानता, सब एक साथ मिलकर बैठे, एक साथ बात करें। एकांत में बस बहू की बुराइयां होती रहती है। सीमा के साथ भी ऐसे हुआ था। कहने को तो माँ बेटी बात करती है, परंतु होती थी सीमा की सारे दिन बुराई। सीमा कहती कि ये क्या सिलसिला है, समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि उसने अपने पियर में इतना माहौल नहीं देखा था। सब परिवार ऐसे नहीं होते हैं। अब सीमा का जीवन थोड़ा बदलने लगा। सीमा भी अपने आप एक अलग वर्चस्व स्थापित करने लगी। जब सीमा ने सर उठाया अपनी बेटी के कहने से ना, तो उसको ऐसा लगा कि मुझे एक नया जीवन मिला है। उसको खुशी थी। हालांकि वो बुरी बन रही थी, परंतु उसको खुशी इस बात की थी कि अब मेरे बच्चे मेरे समझदार बच्चे हो गए हैं, और अब मेरी बात को तवज्जो दे रहे हैं, सुन रहे हैं। आज तक तो मैं सहती रही, परंतु अब नहीं। तो कहने का तात्पर्य, सीमा के साथ जो हो रहा है वो किसी और के साथ न हो। चुप रहते हैं ना, तो उससे समाज तो मजबूत हो जाता है, एक संकीर्णता से ग्रस्त हो जाता है, परंतु हम नहीं। हम अपनी पहचान खो देते हैं। हमारी पहचान हम खुद हैं। अपने अधिकार के लिए लड़ना हमारा कर्तव्य है। अत्याचार सहना सबसे बड़ा अपराध है। सीमा जागी, वैसे कई नारियों को मैं संदेश देना चाहूंगी, वो जागे अपने अधिकार के प्रति, प्रेम से, लड़ झगड़ के नहीं, अपने अधिकार के प्रति। और अपना अधिकार जहां आपको दिया है, उस अधिकार का आप अच्छे से पालन करो। कोई गलत हुए तो उसके लिए आवाज उठाओ। सीमा की बेटी वैसी
बहुत सारी बेटियां हैं जो अपनी माँ की चिंता करती है, उसकी कद्र करती है और अपनी माँ को जो है सही जो राह है वो दिखाती है। तो वैसे ही हमारा समाज बदलना बहुत ज़रूरी है। समाज जब तक नहीं बदलेगा, ऐसी वारदात होती रहेगी। ऐसी कई प्रकार की बीमारियों से ग्रस्त नारियाँ आगे जा कर के उनका जीवन दुर्लभ हो जाएगा। वो सही ढंग से चल भी नहीं पाते क्योंकि न तो खाने का, न पीने का, कभी मतलब अपने लिए जीवन जिया ही नहीं, दूसरों के लिए करती रही वो। सीमा इस बात से जब आगाह हो गई तो अब अपने आप को समय देने लगी, अपना योगाभ्यास करने लगी, अपने परिवार का ध्यान रखते-रखते अपने अधिकार का वहाँ पूरा भरपूर उसने तो सभी परिवार वाले भी बदलने लगे धीरे-धीरे, वो भी समझने लगे कि हाँ, हम बहुत गलत कर रहे थे। तो इस प्रकार से ये छोटी-सी कहानी है, सीमा की कहानी नहीं है, आम नारियों की कहानियाँ हैं। उन सभी को संदेश देना चाहूँगी कि अत्याचार कभी मत सहो, ताने कभी मत सहो। जितनी औरतें आज तक ताना सहे हैं, अत्याचार सहे हैं, उन सब के साथ क्या हुआ है? उनके साथ मानसिक बीमारियाँ बढ़ी है, कई प्रकार की बीमारियों का घर हो गई है वो। और इस प्रकार से जो घर में घुटन का माहौल होता है ना, वहाँ न तो ज़्यादा देर तक जी सकते हैं, न कुछ और। अपने जीवन को अपने ढंग से जियो और अपने विचारधारा अलग रखो, सुंदर रखो, सबसे प्रेम करो, सबके साथ अच्छा व्यवहार करो, परंतु अत्याचार मत सहो। किसी का भी नहीं, ना पुरुष का यानी पति का, ना परिवार के किसी अन्य सदस्य का। परिवार के सदस्यों को भी एक तालमेल रखना चाहिए, सामंजस्य बिठाकर रखना चाहिए। कैसे बहू के साथ व्यवहार करना है, कैसे बेटी के साथ व्यवहार करना है, कैसे बच्चों के साथ व्यवहार करना, ये सारी चीज़ें सबको आनी चाहिए। हम ये परिपाटी न बनाएँ, ये परंपरा न बनाएँ कि पीढ़ी दर पीढ़ी इस प्रकार हमारा इतिहास उठा के देखें ना तो पहले की नारियाँ स्वतंत्र थी। ऐसा कोई घूंघट प्रथा वगैरह नहीं थी, मुगलों की देन है घूंघट प्रथा। घुटन भरी ज़िंदगी औरतों को पूरे दिन काम, गर्मियों में घुटन भरे घूंघट में काम, तो ये क्या जीवन है नारियों का? नारियों को स्वतंत्रता दो। नारियों को भी स्वतंत्रता को स्वतंत्रता में नहीं बदलना है, एक मर्यादा में रहकर जीवन जीना है, परंतु अत्याचार नहीं सहना है। हम सब मिलकर के कदम उठाएँगे, तो हमारी आने वाली पीढ़ी सुरक्षित रहेगी, आने वाली पीढ़ी खुशहाल जीवन जी पाएगी, वो भी अपने घर में एक स अच्छे से श्वास ले पाएगी। उसका भी अधिकार है, क्या खाना है, क्या पीना है, कैसे पहनना है, क्या करना है, सब कुछ सबको अपने-अपने अधिकार की आवश्यकता होती है, क्योंकि वो जीवन बार-बार नहीं मिलता है, जीवन एक ही बार मिलता है और उस जीवन को अगर हमने नहीं जिया तो फिर हमारा जीवन व्यर्थ है। आप बाहर जाके बाहर की दुनिया को देखिए, कैसे जो है औरतें अपना जीवन जीती है। कहीं कुछ इस प्रकार की हमारे भारतीय संस्कारों में जो बात होती है ना, वहाँ ऐसा कुछ नहीं है। हमारे यहाँ तो केवल एक दकियानुसी बातें होती है। संस्कार ला कर के बीच में संस्कारों की तो धज्जियाँ उड़ती है और कुछ नहीं है। तो सीमा के साथ जो हुआ है वो आप किसी के साथ ना होए। ये प्रण एक संकल्प आज की नारी ले कि हम आने वाली पीढ़ी के साथ अच्छा बर्ताव करेंगे। हम इधर से उधर कोई बात ऐसी नहीं करेंगे किसी के जो है दिमाग में कोई टेंशन हो, कोई बीमारी पैदा हो, हँस बैठ कर के सब मिलकर के परिवार एक साथ बैठ कर के बात करें कि ये सब कुछ जो घूंघट प्रथा है, ये सब कुछ अलग-अलग रहना, ये सब कुछ एक बहुत ही दकियानुसी बात है। हम सब मिलकर रहें, वो परिवार होता है, परिवार नाम ही इसी का ही है। तो ये कहानी बहुत छोटी-सी है परंतु इसकी जो मोरल है बहुत सुंदर है, कि अत्याचार जब सहते हैं ना, तो वो एक बहुत बड़ा पाप होता है। अत्याचार सहने से समाज मजबूत होता है, हम नहीं। इसलिए आज की आवश्यकता है, गलत के लिए आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी है और अपने जीवन को अपनी पहचान बना कर के अपने ढंग से जीना। आपको क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है, ये आपका जीवन है। आप आज़ादी से जियो, स्वतंत्र होकर जियो। आपको पढ़ने का, लिखने का, सब चीज़ का अधिकार है। एक मर्यादा में रह कर के आप उस कार्य को भी करिए। आप देखिए नारियाँ कहाँ-कहाँ पहुँच रही है और आप आज हमारा जो समाज है वो किस प्रकार से आज भी कुछ ऐसे स्थान है जहाँ दकियानुसी सोच के साथ जीवन जी रही है। पढ़ लिख कर के महिलाएँ एक संकीर्ण सोच के साथ अपना जीवन घुट-घुट के व्यतीत कर रही है। मुझे ये सब चीज़ देख कर के कई जगह देखती भी हूँ, कई पुस्तकें भी पढ़ती हूँ तो मुझे बहुत मतलब एक क्या बोलते हैं उसको बहुत एक नेगेटिव थॉट मेरे दिमाग में आता है कि ऐसा क्या जीवन है नारियों का? क्यों नारियों को हर वक़्त दबाया जाता है? क्यों इतना नारी नारी पर अत्याचार करती है? तो आज से संकल्प लेंगे हम सब कि कभी भी नारी नारी का शोषण न करे। नारियों को सम्मान की दृष्टि से कहने को जो घर की लक्ष्मी है ना, तो उसको लक्ष्मी बना कर के ही हमें रखना चाहिए। उम्मीद करती हूँ ये कहानी सुन कर के आप अपने मन में एक संकल्प ज़रूर लेंगे कि आज के बाद हम कभी भी
ना हमारे बच्चियों के साथ, क्योंकि भाई बहनों में अंतर करना, भाइयों के पहले बहनों को नहीं खाना खिलाना, या फिर बहू बेटों के पहले खाना नहीं खाती, ये दकियानी सी सोच से ऊपर उठ करके सबके साथ समानता का व्यवहार करेंगे, तभी हमारा समाज आगे बढ़ पाएगा और हम अच्छे से पनप पाएंगे। ये सब छोड़ करके हम एक नए परिवार की ओर अग्रसर रहे और अपनी मर्यादा में संस्कारों को पालन करो, संस्कारों को मत छोड़ो, जड़ से जुड़े रहो। जुड़ना जरूरी है, मर्यादा ज़रूरी है, परंतु ऐसी मर्यादा भी किसी काम की नहीं जिसमें एक नारी का शोषण हो। तो हम अपने बच्चों को अच्छी सीख दें, शादी के पहले इतना मजबूत बना दें कि वो बच्ची आगे जाकर के किसी के दबाव में अपने जीवन को नष्ट न करे, है ना? और शादी अगर बच्चों की मर्जी है तो करें, नहीं है तो समाज से डरने की आवश्यकता नहीं है। शादी करके जो औरतें हैं वो कितना सुख पाती है, कितना सुख भोगती है, एक बहुत गहरा प्रश्न है, ध्यान से सुनिएगा। कितनी बहुएँ जिसके समाज में आती हैं वो कितनी सुखी हैं बहुएँ भी, ये भी एक प्रश्न चिन्ह है। ये विचार करने योग्य है। शादी होना ज़रूरी है, परंतु बच्चों की मर्ज़ी से। तो इस प्रकार से मेरी कहानी कहने के पीछे एक ही वक्तव्य है कि एक सामंजस्य होना चाहिए परिवार में और प्रेम होना चाहिए, और ये सब आप और हम मिलकर ही कर सकते हैं। उज्ज्वल भविष्य की कामना के साथ नारियों की जय हिंद, जय भारत। राम राम सा।